Good afternoon, students. In this lecture, we will discuss about the topic that is the quick sort in data structure. So, in the previous lecture, we already discussed about the merge sort, and we already know that the main principle on which the merge sort and the quick sort work is divide and conquer concept or the divide and conquer mechanism. So similarly, quick sort is based on the divide and conquer technique. What is the divide and conquer technique? We have any problem, we have the number of elements, for example 10 number of element, we divide that list or divide that array into the sub arrays and then conquer the result. Solution हम निकालते हैं of each sub array and then finally combine the each sub solution to get the final result or the final sorted list. So same way the quick sort work, what the approach is different as compared to the merge sort. It works recursively on a longer list. merge sort जो है वो smaller लिस्ट के लिए वर्क करता है, बट ये क्या है लॉन्गर लिस्ट के लिए, जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हो, ह्यूज लिस्ट जो हो बहुत ज़्यादा हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो, देन हम क्विक सॉर्ट यूज़ करते हैं. इन द क्विक सॉर्ट द ओरिजिनल एरे डिवाइडेड इनटू द सब एरे. सेम हियर वी सिलेक्ट द पाइवोट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. इसमें क्या डिफरेंस है कि हमारे पास जो लिस्ट होगी उसमें हम क्या करेंगे, पाइवोट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे. व्हाट इज द पाइवोट एलिमेंट? दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट. सो द पार्टीशन द लिस्ट इनटू टू सब एरे विच कंसिस्ट ऑफ द एरे एलिमेंट्स स्मॉलर देन द पाइवोट एलिमेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड. हमने किसी भी लिस्ट को अगर डिवाइड करना है, डिवीजन किस बेसिस पे होगी कि फर्स्ट पाइवोट एलिमेंट सेलेक्ट करना है एंड देन डिवाइड कैसे करना है लिस्ट को दो पार्ट्स में. एक साइड पे क्या होंगे एलिमेंट्स जो पाइवोट एलिमेंट से लेसर होंगे एंड दूसरी लिस्ट क्या होगी जो एलिमेंट पाइवोट एलिमेंट से ग्रेटर होंगे ऑन द राइट हैंड साइड. So what are the main conditions for the quicksort, or the quicksort follows some conditions. So take the first element as pivot. So कोई भी हमें लिस्ट अगर गिवन दी है, एरे लिस्ट हमें गिवन दी है, तो उस एरे में 10 एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा पाइवोट एलिमेंट होगा. Place the pivot element in the proper place in the list. So we have to create the two sublist लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द पाइवोट एलिमेंट. सो दो में डिवाइड करना है, तो दो में जब डिवाइड करेंगे तो हमारी एक लेफ्ट साइड बनेगी एक राइट साइड बनेगी बेस्ड ऑन द पाइवोट एलिमेंट. रिपीट द सेम प्रोसेस अंटिल ऑल द एलिमेंट्स आर इन द प्रॉपर पोजिशन. तब तक करते जाना है जब तक हमारी लिस्ट जो है सॉर्ट नहीं हो जाती. नाउ द कंडीशंस ऑफ पाइवोट एलिमेंट टू रिप्लेस. सो कैसे पाइवोट एलिमेंट फर्स्ट अगर सिलेक्ट कर लिया तो हमने सॉर्टिंग कैसे करनी है. सो सॉर्टिंग मीन्स डिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करनी है, आफ्टर डैट सॉर्टिंग कैसे करनी है. सो कंपेयर द पाइवोट एलिमेंट वन बाय वन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर गेटिंग द एलिमेंट. फर्स्ट क्या करना है, हमने कंपेयर करेंगे पाइवोट एलिमेंट को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. कोई लिस्ट होगी, एक साइड लेफ्ट साइड होती है दूसरी राइट साइड, तो राइट से लेफ्ट की तरफ देखना है कि पाइवोट एलिमेंट से स्मॉलर कौन सा है, विच हैज़ द लेस देन पाइवोट एलिमेंट. देन क्या करना, अगर लेसर आए तो इंटरचेंज द एलिमेंट्स विद पाइवोट एलिमेंट. नाउ कंपैरिजन स्टार्टेड फ्रॉम द इंटरचेंज्ड एलिमेंट पोजीशन. जो इंटरचेंज कर दिया है, जब पाइवोट एलिमेंट जहाँ पर चला गया उससे क्या करना है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट के साइड से स्टार्ट करना है. एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. सो एग्जाम्पल इज लिस्ट हमारे पास क्या है, एरे लिस्ट 22, 47, 43, 34, 10, 60, 55 एंड 31 एंड 20. सो इनिशियल वैल्यू क्या है 22 एंड द फाइनल वैल्यू इज 20. सो द फर्स्ट एलिमेंट इज द pivot element, that is 22. So here the pivot element is 22. The first comparison started from right to left. फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने राइट टू लेफ्ट कंपेयर करना है. लेफ्ट एंड राइट का पता है ना, तो 22 इस साइड पे क्या है लेफ्ट साइड वैल्यू एंड दिस वन इज़ द राइट साइड वैल्यू. तो राइट साइड से इस साइड को देखना, चेक करना स्टार्ट कर देना है.
तो पाइवट एलिमेंट क्या है 22, तो 22 वैल्यू हमने राइट टू लेफ्ट कंपैरिजन चेक करना है कि 22 से कोई कम तो वैल्यू नहीं है, तो 22 से लेसर वैल्यू क्या है, पहले ही आ गई, डेट इज़ 20। सो इंटरचेंज द पोजीशन, 22 की जगह पर 20 आ जाएगा और 20 की जगह पर 22 आ जाएगा। नाउ द लिस्ट बिकम्स दिस 20, 47, 43, बाकी सारे सेम, ये 20 और 22 इंटरचेंज हो गए। नाउ सेकेंड स्टेप इज इंटरचेंज द एलिमेंट्स विद द पाइवट एलिमेंट, इंटरचेंज कर दिया। देन नाउ द कंपैरिजन स्टार्ट फ्रॉम द इंटरचेंज्ड एलिमेंट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू देन द पाइवट एलिमेंट। नाउ हमने क्या चेक करना है, डायरेक्शन चेंज कर दी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड चेक भी क्या करना है कि पाइवट एलिमेंट से ग्रेटर जो वैल्यू आएगी, पहले क्या कर रहे थे राइट टू लेफ्ट क्या करना है स्मॉलर वैल्यू, एंड लेफ्ट टू राइट क्या करना है ग्रेटर वैल्यू। सो हमारा पाइवट एलिमेंट कहाँ पर है, अब 22 इंटरचेंज होके आ गया था 22। अब क्या करना है हमने, राइट टू लेफ्ट, दिस इज अवर लेफ्ट पोजीशन, सॉरी दिस इज अवर लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना है। जो वैल्यू 22 से ग्रेटर हुई वो देखनी है। 20 ऑलरेडी लेसर वैल्यू है जो इंटरचेंज हुआ पहले। 47 इज ग्रेटर देन 22, 22 इज अ पाइवट एलिमेंट, सो वी हैव टू इंटरचेंज दिस पोजीशन, 22 यहाँ पर आ जाएगा, 47 यहाँ पर आ जाएगा। Now the comparison start from left to right and 47 is greater than 22, so interchange it. अब हमारे पास लिस्ट क्या बन गई, 20, 22, 43, 34, 10, 60, 55 एंड 31। नाउ थर्ड क्या है, अगेन दोबारा चाहिए। अब हमारा पाइवट एलिमेंट यहाँ पर आ गया। अब कंपैरिजन कहाँ से होगा, पहले क्या किया था हमने राइट टू लेफ्ट, एंड सेकंड क्या किया था लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट देखना पाइवट एलिमेंट से, एंड लेफ्ट टू राइट से ग्रेटर एलिमेंट देखना है। सो नेक्स्ट हमारा होगा राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट से हमने चेक करना है कि 22 से लेसर वैल्यू कौन सी है। 47 इज़ ग्रेटर, इंटरचेंज नहीं होगा। 31 इज़ ग्रेटर, 55 इज़ ग्रेटर, 60 इज़ ग्रेटर। नाउ 10 इज़ लेसर देन 22, इंटरचेंज दैम। इंटरचेंज करने के बाद लिस्ट हमारे पास ये बन गई। नाउ इंटरचेंज करने के बाद 22 यहाँ पर आ गया, राइट टू लेफ्ट हमने कर दिया। अब क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट कंपैरिजन। यहाँ पर 22 यहाँ पर है, इससे क्या देखना है, लेफ़्ट टू राइट हम क्या देखते हैं ग्रेटर वैल्यू। सो ग्रेटर वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या है 20 इज़ लेसर देन 10 इज़ लेसर, 43 इज़ ग्रेटर देन 22। सो 43 के साथ 22 को यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया। नाउ द लिस्ट बिकम्स लाइक दिस। सो ये लिस्ट यहाँ पर ये बन गई। तो इसे कब तक करते जाना है, सेम प्रोसेस। यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट कर लिया। अब नेक्स्ट अगेन हम राइट टू लेफ़्ट चेक करेंगे। राइट टू लेफ़्ट क्या करना है, स्मॉलर वैल्यू। तो स्मॉलर वैल्यू क्या होगी, 22 के साथ कंपेयर करना है। स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 47, 31, तो यहाँ पर क्या है कोई भी नहीं है। क्लियर। तो अगेन यहाँ पर फिर दोबारा चीज़ चेक करो, फिर नहीं आया तो सेम पोजीशन अपने आप से जो है रिप्लेस हो गया। अगेन उसके बाद क्या आ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट कंपैरिजन। तो यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हुआ, इस साइड पे ग्रेटर वैल्यू है 20, 10 यहाँ पर नहीं है। तो दिस इज आवर फाइनल लिस्ट। सो अकॉर्डिंग टू द क्विक सॉर्ट द लिस्ट इज गिवन एज दिस। सो द एल्गोरिथम इज quick sort, and this is the partition. This is the whole algorithm like the merge sort. So a p r, p is the initial value and r is the last value. If p is less than r then partition them, पार्टीशन उसकी करके पार्टीशन जब आएगी देन ये वाला एल्गोरिथम जो है वो कॉल होगा। दोनों एल्गोरिथम लिखने इंपॉर्टेंट है। सो अगर हमने वहाँ पर क्या है लेफ़्ट टू राइट कंडीशंस को चेक करते, जो वैल्यूज़ अगर ग्रेटर आती हैं तो उसे एक्सचेंज करता है इन केस ऑफ लेफ़्ट टू राइट कंपैरिजन। राइट टू लेफ़्ट कंपैरिजन में स्मॉलर वैल्यू चेक करनी है, स्मॉलर जो आती है उसको इंटरचेंज कर दो, देन वी गेट द